भगवान परशुराम। भगवान परशुराम धर्मशास्त्रों के ज्ञाता तथा विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम का संबंध त्रेता युग से है तथा इन्हें अमर रहने का वरदान भी प्राप्त है। परशुराम जी के बचपन का नाम राम था। जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया जिसे परशु भी कहते हैं, तब उनका नाम परशुराम हो गया। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद सत्यवती ने अपने ससुर जी महर्षि भृगु से अपने लिए तथा अपनी माता के लिए पुत्र की अर्चना की। तो महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल देकर कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के पेड़ तथा तुम्हारी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। परंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश गलत वृक्ष का आलिंगन किया। तब यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई, तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि आपने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए आपका पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और आपकी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। उसके बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, लेकिन मेरा पौत्र भले ही ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान हो गया था। परशुराम जी के 4 और भाई हैं, जिनके नाम रुमणवान, सुषेण, वसु, विश्वासु है। परशुराम जी इन 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की रात में प्रथम प्रहर में हुआ था। इसलिए परशुराम जयंती हर वर्ष अक्षय तृतीया के प्रथम प्रहर में मनाई जाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। पिता के वध का प्रतिशोध। हेय क्षत्रिय वंश के अधिपति सहस्त्रार्जुन ने भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय को कठिन तपस्या कर प्रसन्न कर लिया था। वह दत्तात्रेय से सैकड़ों भुजाओं और कभी पराजित न होने का वरदान पाकर घमंड में चूर हो गया था। एक बार वह वन में आखेट करते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। वहां मिले आदर सत्कार और खातिरदारी को देख वह बहुत प्रफुल्लित हो उठा। जब उसने यह पाया कि इन सब का कारण कामधेनु गाय है, तो वह कामधेनु गाय को बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि के आश्रम से छीन कर ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने क्रोधवश फरसा अस्त्र से प्रहार कर सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं काट दी। तत्पश्चात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। तब परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली और 21 बार इस पृथ्वी से हेय वंशीय क्षत्रियों का विनाश कर दिया। उन्होंने लगभग सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंत में उन्होंने पूरा साम्राज्य ऋषि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर घोर तप में लीन हो गए। भगवान परशुराम जी क्यों काटा अपनी माता का गला? वे अपने माता पिता के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे। एक बार की बात है, उनकी माता रेणुका गंगा नदी के तट पर हवन के लिए जल लेने गई थी। वहां पर गंधर्वराज चित्रसेन को अप्सराओं के साथ विहार और मनोरंजन करते देख वे मंत्रमुग्ध हो गईं। इस प्रकार उन्हें आश्रम पहुंचने में बहुत देर हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता रेणुका की देरी से आने की वजह का पता लगा लिया। देर से आने के लिए देवी रेणुका की अनुचित मनोवृत्ति जान क्रोधवश ऋषि श्रेष्ठ ने सभी पुत्रों को बुलाया और माता का वध करने का आदेश दे दिया। उनके बाकी पुत्रों ने मां के लाड़वश पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। जमदग्नि ने सभी पुत्रों को अवज्ञा करने पर पत्थर बना दिया। परशुराम जी उस समय वहां मौजूद नहीं थे। जब वो जंगल से वापस आए तो उनके पिता ने उनकी माता का शीश काटने का आदेश दे दिया। तब परशुराम जी ने बिना देर लगाए उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन कर मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस पर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए और मनचाहा वर मांगने के लिए कहा।
परशुराम जी ने वरदान स्वरूप अपने सभी भाइयों और माता को पुनर्जीवित करने को कहा। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र के कर्तव्यपरायणता से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर पत्नी रेणुका सहित बाकी चारों पुत्रों को जीवित कर दिया। इस प्रकार परशुराम जी ने अपने पिता और माता दोनों के लिए अपने कर्तव्य, प्रेम और समर्पण का पालन किया। परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम जी के गुरु स्वयं महादेव शंकर थे। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे और उन्होंने शंकर जी को तब से प्रसन्न कर उनसे शास्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शिव के द्वारा ही परशुराम जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनके चिरंजीवी कहलाने का यही कारण है। परशुराम जी युद्ध कला में निपुण थे। उनका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है, जो उन्हें शिव जी की कठिन तपस्या करके प्राप्त हुआ था। उनके कुल्हाड़ी अस्त्र को परशु या फिर फरसा नाम से भी पुकारते हैं। उनके धनुष कमान का नाम विजय था। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर रावण पुत्र इंद्रजीत के अलावा पृथ्वी पर सिर्फ परशुराम जी के पास सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय अस्त्र पशुपत, वैष्णव और ब्रह्मांड अस्त्र थे। शिवजी ने उन्हें कठिन युद्ध कला कलायरी पट्टू की शिक्षा प्रदान भी की थी। परशुराम और रामायण। रामायण काल के दौरान जब राम भगवान ने सीता जी के स्वयंवर में पहुंचकर भगवान शंकर का धनुष तोड़ा तो उसकी गर्जना सुन परशुराम जी वहां पहुंच गए। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम को चुनौती दे दी और लक्ष्मण जी के साथ बहुत बहस की। परंतु जब उन्हें एहसास हुआ कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है तो उन्होंने स्वयं ही समर्पण कर दिया। उसके पश्चात वह पुनः महेंद्रगिरी पर्वत में जाकर तपस्या करने लगे। परशुराम और महाभारत। महाभारत के एक युद्ध के कई महान योद्धाओं को परशुराम जी ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। उन महारथियों में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण शामिल हैं। कर्ण ने परशुराम भगवान से शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लिया था। इस बात का पता चलने पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब कभी भी उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वे उसे पूरी तरह से भूल जाएंगे। एक बार परशुराम जी का अपने शिष्य और महाभारत के महान योद्धा भीष्म के साथ प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण भीष्म पितामह की आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा थी। परशुराम काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलाना चाहते थे। यह युद्ध 23 दिनों तक चला था, परंतु इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। अंत में इंद्र सहित सभी देवताओं के अनुरोध पर युद्ध रोक दिया गया था। तो यह थी भगवान परशुराम जी की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।